ये कहानी एक शादीशुदा औरत और डॉक्टर की है। डॉक्टर का अपना हॉस्पिटल है। वो काम खत्म होने के बाद अपना अधिकतर समय घर में रखे पौधों और पक्षियों को देता है। उसका कोई परिवार नहीं है, बस घर में काम करने वाली नौकरानी बारबरा है। तो वो रोजमर्रा के मरीजों की बातें खाते वक्त उसे बताता है। बेल बजती है, वहां एक आदमी मरा हुआ खरगोश लेकर आता है, ये कहकर कि ये आपका है। डॉक्टर ना कह देता है। डॉक्टर बाहर जाता है, उसके सामने एक सिगरेट पीती हुई औरत दिखती है। लिफ्ट का इंतजार करते हुए डॉक्टर उस औरत को गुड मॉर्निंग विश करता है। डॉक्टर घर का ज़रूरी सामान लाता है और वापस वही औरत वहीं खड़ी है। डॉक्टर को लगता है शायद वो किसी का इंतज़ार कर रही है। डॉक्टर रुक कर चला जाता है और औरत सिगरेट को ख़त्म करने के बाद दरवाजे पर रुकती है। उसे महसूस होता है शायद कोई है दरवाजे पर। वो दरवाज़ा खोलने पर पूछता है, आपको कोई काम है मुझसे? वो हाँ कहती है। डॉक्टर पूछता है क्या है? वो कहती है मैं आपके ऊपर वाली मंजिल पर रहती हूँ, उम्मीद है आप मुझे जानते होंगे। हाँ याद आया, आपने 2 साल पहले मेरे कुत्ते को घुमाया था। वो कहती है मेरा नाम डोरेटा गेलर है, मेरे पति तुम्हारे मरीज़ हैं। वो कहता है मुझे सबके नाम याद नहीं, पर लगता है आप उनके स्वास्थ्य के बारे में पूछना चाहते हैं। मैं बुधवार को 3 से 5 बजे तक मरीजों के परिवारों से मिलता हूँ। डरोटा कहती है पर बुधवार में भी 3 दिन बाकी हैं अगर। डॉक्टर कहता है हाँ आज संडे है पर। डरोटा गुस्से में कहती है मुझे दुख है कि कुत्ते की बजाय मैंने तुम्हें क्यों नहीं घुमाया, कम से कम बात तो मानते। अगले दिन बारबरा आती है जो नौकरानी है। दोनों सुबह का नाश्ता करते हैं। डॉक्टर अपने जवानी के दिनों की बात बताता है कि कैसे वो एक दिन अपनी गर्लफ्रेंड के घर गया रात बिताने, और सुबह उसके पापा अचानक कमरे में आ गए। मैंने दांत निकालते हुए उसके पापा से कहा कि हम एक्सप्लोर कर रहे थे। फिर उसके पिता ने सेमेस्टर के अंत तक मेरा एक्सप्लोर किया। नाश्ता करने के बाद डॉक्टर हॉस्पिटल जाता है। डरोटा सामने खड़ी है और वो पूछता है कि कल मैंने एक मरा हुआ खरगोश देखा, क्या वो तुम्हारा था? डरोटा गुस्से में ना कहती है। वो कहता है अगर मुझसे मिलना इतना ही ज़रूरी है तो तुम 2 बजे मुझसे मिल सकती हो हॉस्पिटल में। वो अंदर आकर डॉक्टर को जाते हुए देखती है और पेड़ के हर पत्ते को तोड़ देती है, ये सोचकर कि 2 बजे वो अपनी बात कैसे डॉक्टर को कह पाएगी। डॉक्टर हॉस्पिटल में जाता है और असिस्टेंट से पूछता है कि एंड्रेस गेलर किस कमरे में है जिसका हमने ऑपरेशन किया था, उसका आज तक का रिकॉर्ड लेकर आओ। डॉक्टर रूम नंबर 12 में जाता है जहां दोनों पति पत्नी हैं। वो बिना कुछ कहे मुड़ जाता है। डरोटा एंड्रेस के लिए कुछ खाने को लाई है, पर वो कोई भी प्रतिक्रिया नहीं देता। पास पर बैठा एक मरीज कहता है कि इसे यहीं रख जाओ और जब वो जगेगा तो मैं उसे दे दूंगा। डरोटा उसे देख रही है पर एंड्रेस कोई भी प्रतिक्रिया नहीं दे रहा। वो घड़ी देखती है, 2 बज चुके हैं। वो डॉक्टर से मिलने जाती है। उसके जाने पर एंड्रेस आंखें खोलता है, शायद वो उससे नाराज है किसी बात को लेकर। डरोटा डॉक्टर से मिलने जाती है। डरोटा अपनी बात बताने के लिए बहुत नर्वस है। वो सिगरेट निकालती है, पूछती है क्या मैं धूम्रपान कर सकती हूँ? डॉक्टर कहता है नहीं मैं तो नहीं करता, अगर आपको करना हो तो। डॉक्टर बताता है कि तुम्हारे पति की हालत बहुत ख़राब है, बीमारी बहुत बढ़ गई है, क्या वो मर जाएगा? डरोटा पूछती है। डॉक्टर कहता है मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे पता होना चाहिए और आपको भी पता होना चाहिए। डॉक्टर कहता है नहीं, मेरे हाथ में बस इतना ही है कि मैं आपके पति के साथ अच्छा इलाज करूं और उसका सही व्यवहार करूं। डरोटा गुस्से में बाहर निकल जाती है। उसका पति एक सीलन भरे कमरे में एडमिट है। दीवारों की पपड़ियां निकल चुकी है, उसके बिस्तर पर पानी टपक रहा है। डरोटा गाड़ी में बैठकर डॉक्टर को घर तक लिफ्ट देने के लिए कहती है, पर वो मना करता है। डरोटा पीछा करती है कि वो मान जाए और बता दे कि उसने क्यों पूछा कि उसका पति कब मरेगा। डरोटा डॉक्टर के घर के अंदर आती है और सिगरेट जलाती है और बताती है कि देखो मैं और मेरे पति एक दूसरे को बहुत प्यार करते हैं और मैं उनके साथ खुश हूँ, और मैं नहीं बता सकती कि आपको ये बात मैं कैसे बताऊँ। डॉक्टर कहता है हाँ डरोटा, मैंने साथ देखा है तुम दोनों को, तुम बहुत खुश लगते हो एक दूसरे के साथ, पर बुरा मत मानना, मैं सच में नहीं बता सकता और कोई अनुमान भी नहीं लगा सकता कि वो बचेगा या मरेगा। डॉक्टर मेरा जानना बहुत ज़रूरी है कि वो बचेगा और मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बस मैं इंतज़ार नहीं कर सकती। डरोटा तुम्हारे हाथ में इंतज़ार करने के सिवा और कुछ भी नहीं है, तुम जा सकते हो। डॉक्टर मुझे 1 मिनट दे अपनी बात कहने का। डरोटा सिगरेट का कश लगाती है और कहती है मैं पहले प्रेग्नेंट नहीं हो सकती थी, पर अब मैं प्रेग्नेंट हूँ। 3 महीने हो गए, इसका पिता दूसरा आदमी है, वो मेरा पति नहीं है। मुझे ये भी पता है अगर मेरा अबॉर्शन हुआ तो मैं फिर कभी बच्चे पैदा नहीं कर पाऊंगी।
अगर मेरा पति जिंदा रहता है तो वो बच्चा मैं कभी भी स्वीकार नहीं करूंगी। जिस आदमी के बारे में मैंने बताया वो बहुत करीबी दोस्त है मेरा। मुझे ही नहीं पता कि आप क्या सोच रहे होंगे कि 2 पुरुषों को एक साथ प्यार कर पाना संभव है। पुरुषों के लिए संभव है बजाय महिलाओं के। डॉक्टर कहता है उसके पास बेहतर होने का बहुत कम मौका है, कुछ %। लेकिन मैंने अपने जीवन में बहुत से लोगों को देखा भी है जो जीवित थे इस बीमारी में और कुछ मर भी गए। डरोटा परेशान है। जाते हुए मुड़कर कहती है कि देखो, मेरे पति ने मुझे हमेशा आरामदायक जीवन और बहुत सुख दिया है, पर माँ का ताज एक बहुत बड़ी बात होती है हर महिला को। डॉक्टर, आप भगवान में विश्वास करते हो? डॉक्टर कहता है देखो, मेरा एक निजी भगवान है जो सिर्फ मेरा है। डरोटा कहती है कि फिर अपने भगवान से दुआ मांगना। बाहर आकर वो जानेको को देखती है जो डरोटा के पेट में पल रहे बच्चे का बाप है। वो कहता है हम जा रहे हैं एक लंबी यात्रा में। सबसे पहले हम दिल्ली जाएंगे, फिर अन्य स्थानों पर वो पूछती है ये बैग क्यों लाए हो? ये हमारा ज़रूरी सामान है, एंद्रेस के कुछ यादगार पल, और जब वो मर जाएगा तो हम उसे याद करेंगे पहाड़ों पर। डरोटा बैग को बाहर फेंकते हुए बोलती है कि तुम सोच भी कैसे सकते हो कि वो पक्का मरेगा? डरोटा को कॉल आता है रात को कि वो रिहर्सल पर कल रात को आ जाए, उसका शो है वायलिन का। अगले दिन डरोटा दूसरे डॉक्टर के पास जाती है। डॉक्टर कहता है सब ठीक है, बच्चा स्वस्थ है। वो कहती है मुझे इससे छुटकारा पाना है, मैं अबॉर्शन करवाना चाहती हूँ। डॉक्टर कहता है क्या तुम सच में अबॉर्शन करवाना चाहती हो? वो कहती है हाँ। ठीक है, अगर तुम्हारी यही आखिरी ख्वाहिश है तो ये सबसे सही मौका है अबॉर्शन करवाने का। परसों 1 बजे सही रहेगा? वो हाँ कहती है। डॉक्टर एंद्रेस के ब्लड सैंपल की जांच करता है, पता लगाता है कि उसके बचने की उम्मीद है या वो मर जाएगा। वो पहले के ब्लड सैंपल मैच करता है। असिस्टेंट कहता है सर, आपने कहा था ये कानूनन अपराध है। डॉक्टर कहता है चुप रहो और शाम तक रिपोर्ट दो मुझे। डरोटा को जानेका का फोन आता है। वो दोनों आपस में बात करते हैं। जानेका, आपको पासपोर्ट मिल गया? हाँ, पर कोई फर्क नहीं पड़ता अब। क्यों? अच्छा, आंद्रेस कैसा है? बहुत बुरा। मतलब? कल मेरा अबॉर्शन है। क्या कहा? कल मेरा अबॉर्शन हो रहा है। तुम समझ रहे हो? अगर अबॉर्शन किया और आंद्रेस भी मर गया तो तुम मुझे कभी नहीं पा सकोगी डरोटा। डरोटा, डरोटा, आई लव यू, सुनो। वो फोन काट देती है। अगले दिन अबॉर्शन करवाने से पहले डरोटा एंद्रेस का हालचाल पूछने हॉस्पिटल जाती है। उस कमरे की खस्ता हालत को देखते हुए उसके साथ के मरीज को किसी और कमरे में भेज दिया है। एंद्रेस का शरीर बहुत तकलीफ में है। उसके शरीर को देखकर डरोटा कहती है आंद्रेस, क्या तुम मुझे सुन सकते हो? मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। तुम्हारे साथ बिताए हर पल मेरे लिए स्वर्ग के समान है और उससे कई गुना बेहतर। मेरी जान, आंद्रेस। आंद्रेस बहुत कुछ कहना चाहता है पर वो असमर्थ है। उसका शरीर एक मुर्दे के समान है। डरोटा उसकी हालत देखकर रोते हुए बाहर चली आती है। वो डॉक्टर को अकेले में कहती है कि मेरा आज अबॉर्शन है। डॉक्टर कहता है ये मत करो। क्या मतलब? मतलब कि वो मरने वाला है। आपको कैसे मालूम? डॉक्टर कहता है मेटास्टेटिस तेजी से आगे बढ़ता है और पहले की तुलना में अधिक खतरनाक होता है। आपके पास मौका है दुनिया में एक नई मां को जन्म देने का। डरोटा कहती है क्या तुम कसम खा सकते हो? हाँ, मैं कसम खाता हूं। डरोटा जाने लगती है। डॉक्टर उसे रोकता है। क्या तुम धर्मशास्त्रों के साथ खेलती हो? वो हाँ कहती है। फिर ठीक है, और डरोटा चली जाती है। कहानी में तीनों को बारी बारी से दिखाया जाता है जो एक ऐसे मोड़ पर फंस चुके हैं जहां शून्यता ही शून्यता है। एंद्रेस बिस्तर पर लेटा मौत का इंतजार कर रहा है कि उसकी आंख की सीध पर एक शरबत के गिलास में डूबी मक्खी स्ट्रॉ की मदद से बाहर आने की कोशिश करती है। अंत में वो किनारे पर आकर अपने जीवन को बचाने में कामयाब हो जाती है। एंद्रेस ये सब देख रहा है। दूसरी तरफ डरोटा अपना शो शुरू करती है। डॉक्टर से मिलने एक आदमी अंदर आता है। वो आंद्रेस है जो बीमारी से जीत गया। वो कहता है मेरे पास धन्यवाद देने के अलावा कुछ भी नहीं है। तुम्हें पता है डॉक्टर, मुझे दुनिया बिखरती हुई लग रही थी। सब कुछ बदसूरत हो गया था, मानो किसी ने जानबूझकर ऐसा किया हो। पर अब डॉक्टर उसे देखकर हंसता है और सिर हिलाता है।
वो कहता है, मैं मेज़ को छू सकता हूँ डॉक्टर, अपने हाथों को एक दूसरे के साथ मिला सकता हूँ। आप जानते हैं एक बात, एंद्रेस हंस कर कहता है कि हमें बच्चा होने वाला है। डॉक्टर कहता है कि सुनकर खुशी हुई। आंद्रेस कहता है, क्या आप जानते हैं बच्चा पैदा करने का क्या मतलब होता है? डॉक्टर कहता है, हाँ मैं जानता हूं। और कहानी यहां पर खत्म हो जाती है। बायोस्कोप इन हिंदी में ये क्रिस्टोफ किस्लोस्की का सेकंड चैप्टर था। इसमें ख़ास तौर पर कुछ बातें हैं जो महत्वपूर्ण हैं। अगर आपने पहला चैप्टर नहीं देखा है तो आपको उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अच्छा, क्या एंद्रेस को पता था कि ये मेरा बच्चा नहीं है? हाँ, हर बार हॉस्पिटल में जब डोरोटा वो बात करती है, वो हमेशा आंखें बंद करता है या अपना मुंह मोड़ लेता है। कहानी के अंत में भी वो डॉक्टर को ये बताता है कि बच्चा होने का मतलब आप जानते हो। कहानी में सबकी ज़िंदगी में सब कुछ होते हुए भी वो नीरस है और हर किरदार किसी ना किसी दुख से लड़ रहा है। डोरोटा अपनी माँ बनने को लेकर, आंद्रेस अपनी बीमारी को और अपनी कमज़ोरी को, डॉक्टर अपने अकेलेपन से जूझ रहा है। एक सीन ख़ास तौर पर मेरा सबसे पसंदीदा है कि एक एक्टर कितनी छोटी से छोटी चीज़ कर सकता है एक सीन के अंदर। जब डोरोटा डॉक्टर से मिलने उसके घर जाती है और बताना चाहती है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, तो वो सिगरेट का एक पैकेट निकालती है और माचिस की तिल्ली से जलाती है। और वो तिल्ली को उसे समझ नहीं आता है कि मैं कहाँ पे रखूँ, क्योंकि डॉक्टर सिगरेट पीता नहीं है और वो ढूंढ रही है एस्ट्रे को और उसे कहीं नहीं मिलता है, वो पॉकेट में रख लेती है। मतलब ऐसा हम करते हैं जब किसी के घर में जाते हैं। अपने घर में हम कैसे भी किसी भी तरीके से रह रहे हों, पर जब हम दूसरे के घर में जाते हैं तो हम ये शो करते हैं कि हम कितने अच्छे हैं। उसी के साथ वो क्या करती है कि जब सिगरेट पीती है तो उसकी जो राख होती है वो अपने हाथ पर झाड़ लेती है। ये सबसे बेहतरीन काम है, मतलब मुझे ऐसा लगता है एज एन एक्टर होने का। और 2009 में एक बंगाली फिल्म थी द्विविदो, पता नहीं मैंने नाम सही लिया है कि नहीं, सॉरी माफ़ करना, जिसे डायरेक्ट किया था सुमन घोष ने। फिल्म ये डेकालॉग 2 की एडेप्टेशन थी। सौमित्र चटर्जी, उन्होंने डॉक्टर का किरदार निभाया था इसमें, जिनका भी कुछ समय पहले निधन हुआ था। तो बस, आपको डेकालॉग 2 कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए और वीडियो को लाइक करिए।